नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को रद्द करवा दिया है, उसके बाद से ही राकेश टिकैत की बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। और इस बौखलाहट में कभी कभी वो ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बाद उन्हें पछतावा होना जो है लाजमी है। क्योंकि आपको बता दें, इस वक्त एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। क्योंकि इस वीडियो में एक लड़की पत्रकार सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद राकेश टिकैत उनके ऊपर चढ़ते नजर आए, उनके ऊपर गलत आरोप लगाते हुए नजर आए, जो कि सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ऐसा व्यक्ति जो आधे से ज्यादा उम्र का, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को किसान नेता बताता है, वो व्यक्ति इस तरीके से एक महिला पत्रकार के साथ जो है आचरण करता हुआ नजर आया। फिजिकल टच करती है, आप ना गलत चीज गलत चीज है, आपके यहाँ पर लोग हैं, फिजिकल टच आपके लोग गलत चीज है, यहाँ पर आपके लोग टच करते हो। आपको बता दें कि इस वक्त ये वीडियो एक काफी ज्यादा वायरल होती हुई नजर आ रही है, जिसमें रिपब्लिक भारत की एक रिपोर्टर अपना काम करती हुई बॉर्डर पर राकेश टिकैत से सवाल पूछती है और उसी को देखते ही राकेश टिकैत कहते हैं कि आर भारत वालों से मैं बात नहीं करूंगा। जिसके बाद रिपोर्टर जो है वो वापस से दबाव देकर सवाल पूछती है और इसके बाद राकेश टिकैत जवाब देने से मना करते हैं। वो कुछ दूर चलकर जाते हैं, वापस जो है वो वापस आते हैं और वापस आते ही वो गंभीर आरोप लगाते हैं और कहते हैं ये लड़की के ऊपर जो है केस होना चाहिए, ये लड़की जो है मुझे फिजिकली टच कर रही है, तुम निकलो यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। और इस तरीके से गंदे तरीके से आप कह सकते हैं चीखते और चिल्लाते हुए नजर आते हैं एक पत्रकार के ऊपर, जो पत्रकार सिर्फ और सिर्फ वहां पर अपना काम करने गई थी। उस पत्रकार के ऊपर जो उनकी बेटी की उम्र की होगी, उस पत्रकार के ऊपर जो महज अपना काम कर रही थी और लाइव के जरिए लोगों को, जो जनता है भारत को, उनके सवालों को राकेश टिकैत से पूछने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद राकेश टिकैत जो है उन्होंने इस तरीके का आचरण दिखाया जो कि सवाल खड़े करता है कि क्या ये किसान नेता एक व्यक्ति को, एक रिपोर्टर, एक पत्रकार को अपना काम करने से भी क्या रोकेंगे। जहां पर उन्हें सवाल का जवाब नहीं पता, तो सवाल के जवाब नहीं पता होने के कारण उन्होंने अब उस बौखलाहट को दिखाया और एक महिला पत्रकार पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगाने लगी कि वो फिजिकली उन्हें टच करती है। यानी आप देख सकते हैं किस तरीके की नीच और छोटी सोच जो है राकेश टिकैत की हो चुकी है। अब वही राकेश टिकैत जो है, जब पहले जो है सारे पत्रकारों पे बाइट देते नजर आते थे, उन्हें टीवी पर आने का काफी शौक था। अब जब उनकी पोल लोगों के सामने खुलती नजर आ रही है, अब जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं और उनको पता है कि मेरे पास मुद्दा नहीं है, मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, अब जब तीखे सवाल किए जाते हैं, सच सही सवाल किए जाते हैं, तो उसके बाद उस पर वो जवाब देते हुए नहीं नजर आते हैं। क्योंकि सवाल उनके मन के मुताबिक नहीं होते, सवाल जो है वो स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, सवाल जो स्ट्रेट होते हैं और भारत की जनता के सवाल जो है वो उनके सामने रखे जाते हैं। तो इस तरीके की बौखलाहट देखने के लिए राकेश टिकैत में मिलती है। अब आपको बता दें कि जैसे यह वीडियो इस वक्त तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वैसे ही जो लोग हैं अब इन पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, इस आचरण पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस कदर राकेश टिकैत ने एक पत्रकार के साथ अभद्रता कह सकते हैं कि देखने के लिए मिली है कि वो ये कह रहे हैं कि फिजिकली टच कर रही है। साथ ही साथ उनके जो वहां पर जो वो कहते हैं कि मेरे किसान भाई है, वो भी इसी तरीके से इनके साथ आचरण करते हुए नजर आए, वहां से इन्हें हटाने और भगाने की कोशिश करने लगे। यानी आप सोच सकते हैं ये सब कुछ, ये सारा कुछ ड्रामा जो है लाइव के दौरान हो रहा है, जहां पर एक पत्रकार खड़ी होकर लाइव रिपोर्टिंग कर रही है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि लाइव रिपोर्टिंग में अगर ये हालात है, तो अगर ये लाइव रिपोर्टिंग नहीं होती तो उस पत्रकार के साथ क्या कुछ हो सकता था। यानी आप ये समझ सकते हैं कि ये लोग जो है उससे हाथापाई करने के लिए भी आतुर हो जाते। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि राकेश टिकैत चिल्लाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, उसी वक्त एक महिला रहती है, वो बीच में वो कहती हुई नजर आती है आर भारत की पत्रकार को कि मैडम आप यहाँ से चली जाइए। यानी आप ये समझ सकते हैं कि लाइव के दौरान इतना ड्रामा और इतना नाटक देखने के लिए मिला। अगर ये लाइव नहीं होता तो उस महिला पत्रकार के साथ क्या सलूक करते, ये तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। अब ऐसे में ये वीडियो जब से वायरल हो रही है, उसके बाद आपको बता दें कि अब इस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत के इस शर्मसार कर देने वाले वीडियो को देखिए कि किस तरीके से वो एक पत्रकार के साथ जो है बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एक नेहा बोलकर हैं, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले वो मीडिया को डरा धमका रहे थे कि आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हो या इस प्रोटेस्ट का भाग बनिए, वरना आपके लिए भी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। लेकिन जब उनको लगा कि अब उनके हाथ से सारी चीजें निकलती जा रही है, तो वो इस तरीके से बौखला गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अशोक श्रीवास्तव
ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए अपना एक ट्वीट लिखा। उन्होंने लिखा कि राकेश टिकैत को जब सवालों का जवाब नहीं देना आता तो वो अपनी बेटी की उम्र की महिला पत्रकार को कहते हैं कि मुझे फिजिकली टच कर रही है। ये दिन देखने ही बाकी रह गया था। अब ऐसे में आपको बता दें कि एक आर भारत की जो है उन्होंने भी अब इस पर टिप्पणी की है। आपको बता दें कि साजिया निसार ने इस पर लिखा है कि कायर राकेश टिकैत वो रिपोर्टर तुम्हारी बेटी समान है जिस पर टच करने का आरोप तुम लगा रहे हो। वो बेचारी काम कर रही है, सवाल पूछ रही है और आगे भी पूछेगी, क्योंकि देश का संविधान उसे अधिकार देता है कि तुम जैसों के बखिया उखेड़ने का, लेकिन तुम डर गए क्योंकि तुम कायर हो। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आर भारत के जो रिपोर्टर, जो पत्रकार है, उसके समर्थन में अब आर भारत की ही एक जो है साजिया निसार ने जो है इसे ट्वीट किया है और ये इस पर बोलती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से राकेश टिकैत जो है कायर व्यक्ति है और जब उनसे सवाल पूछा जाता है जो कि उनका हक है, पत्रकार जो है वो उनके पास स्वतंत्रता है कि वो सवाल पूछ सके, जनता के सवालों को सामने रख सके और सामने वाला को जवाब देना पड़े। अगर जवाब नहीं देना है तो उसे टालने का भी एक सही तरीका होता है, लेकिन राकेश टिकैत उस तरीके को भी भूल चुके हैं क्योंकि वो अब इस हद तक बौखलाने लगे हैं कि अब उनका क्या होगा। अब जिस किसान आंदोलन की आड़ में वो इतने दिनों से राजनीति कर रहे थे, अब वो किसान आंदोलन खत्म होने की कगार पे है। अब जो किसानों का मुद्दा था वो खत्म होने की कगारों पे है। जो 3 कृषि कानून है वो रद्द हो चुके हैं। तो आखिरकार मुझे अब फेम कैसे मिलेगा, मुझे अब मेरी राजनीति रोटी कैसे सिकेगी। और इसी बौखलाहट में वो सही और गलत का फर्क करना भूल चुके हैं कि अब उन्हें यह भी नहीं पता कि एक महिला के साथ किस तरीके का आचरण करना चाहिए, एक महिला पत्रकार के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। और सिर्फ राकेश टिकैत ही नहीं, उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेता नहीं बाहुबली और गुंडे की तरह बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही वो पत्रकार वापस से वहां पर शुरू करना स्टार्ट करती है कि उसके साथ इस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, वहीं पर एक ग्रीन कलर का जो आप देखेंगे वीडियो में साफ तौर पर दिखता है कि एक व्यक्ति जो है गमछा लपेटा हुआ है, जो अपने आप को किसान बताता है, वो व्यक्ति अपने हाथ से इशारा करके उन्हें जाने के लिए कहता हुआ नजर आता है। यानी साफ तौर पर एक बाहुबली, एक गुंडे वाला आचरण जो है देखने के लिए एक किसान नेता और उनके सो कॉल्ड किसानों की तरफ से मिल रहा है, जो कि एक पत्रकार को, एक महिला पत्रकार को इस तरीके से उसका काम करने से रोक रहे हैं, उसे लाइव टीवी पर धमका रहे हैं, उसके ऊपर लाइव टीवी पर जो है गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लाइव उसके ऊपर जो है कीचड़ उछाल रहे, कह रहे हैं कि वो उन्हें फिजिकली टच करती है, जबकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो पत्रकार ने सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछे हैं। उसने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि सर एक सवाल का तो आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उसके साथ खड़े हुए जितने भी पत्रकार थे सब सिर्फ और सिर्फ वहां पर कवर करने नहीं, राकेश टिकैत से सवाल करने भी गए थे, लेकिन एक महिला पत्रकार के साथ उनका इस तरीके का आचरण देखने के लिए मिला, जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि राकेश टिकैत किस तरीके से एक डरपोक और कायर व्यक्ति हैं, जिन्हें आज के वक्त में पता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूं, तो इस तरीके से मैं बिहेव करूंगा, अब इस तरीके से मैं बौखलाहट झाड़ूंगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से जो महिला पत्रकार है इसका आचरण राकेश टिकैत का देखने के लिए मिला, अब इसमें जो है मीडिया से जुड़े लोग भी अब इस पर कमेंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिन्हा ने भी इसको लेकर इस वीडियो को शेयर कर उन्होंने लिखा है कि पहले राकेश टिकैत ने लोगों ने महापंचायत के वक्त महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की थी, अब साइडलाइन किए जाने से बौखलाए राकेश टिकैत खुद इस स्तर पर चले गए हैं कि महिला रिपोर्टर से कह रहे हैं कि टच करती है। एक महिला के साथ ये दुर्व्यवहार किसी किसान का नहीं हो सकता। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने इस ट्वीट को शर्मनाक लिखकर जो है एंड किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब इस महिला पत्रकार के साथ जो है आपने देखा कि आपने सुना कि किस तरीके से उनके महापंचायत के दौरान जो राकेश टिकैत के लोग हैं, जो राकेश टिकैत के गुंडे हैं, वो इस तरीके से जो है आचरण करते हुए नजर आए थे। अब इस बार उनके लोगों को समझाने बुझाने के बजाय उनके जो आका है, गुंडों के जो सरताज है राकेश टिकैत, अब वो भी इस स्तर पर नीचे गिर चुके हैं कि वो एक महिला पत्रकार के साथ इस तरीके से बदसलूकी करते हुए नजर आ रहा है। अब ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि किस तरीके से एक महिला पत्रकार के सवाल पूछने पर जवाब नहीं आने पर आपने देखा होगा कि कभी जब टीचर स्कूल में सवाल पूछती है और जवाब नहीं आता तो बच्चा रोता है, लेकिन यहाँ पर राकेश टिकैत जो है वो टीचर पर ही सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर राकेश टिकैत जो बदसलूकी करने के स्तर पर चले आए हैं। तो ऐसे में पूरा मामला आपने जाना और इस पूरे मुद्दे पर राकेश टिकैत के इस अभद्र व्यवहार पर और उस पत्रकार की बहादुरी पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।